सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम जानेंगे शनिदेव गोचर करने वाले, शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो किन 3 राशियों पर उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और कैसे ये गोचर होना है, क्या क्या इसमें होता है, क्या होता है, तो सब कुछ जानेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक जुड़ेंगे, आपको उपाय भी जानने मिलेंगे कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दरअसल शनि गोचर जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आता है, क्योंकि इससे कुछ राशियों पर शनि की 7.5 ढैया शुरू हो जाती है तो कुछ राशियों पर खत्म भी हो जाती है। इस समय 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है, जो 2025 तक चलेगी। हमारे वैदिक ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता कहा गया है, क्योंकि शनि देव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। साथ ही शनि सबसे धीमी चाल से भी चलते हैं। शनि 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए किसी राशि में दोबारा पहुंचने में 30 वर्ष लगा देते हैं। इस समय शनि कुंभ राशि में है और शनि 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और 29 मार्च 2025 तक इसमें रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों पर शनि की 7.5 और 2 राशियों पर शनि की ढैया चलेगी। इस जातकों को मार्च 2025 तक कई कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, तो लिहाजा इन जातकों को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि वे 7.5 झेल रही वो राशियां कौन सी हैं, 2025 तक उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या उससे बचने के उपाय हैं, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक जुड़िएगा। तो चलिए जानते हैं वे राशियाँ कौन सी हैं। कुंभ राशि के जातकों को 2025 तक काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। शनि की कुंभ राशि में मौजूदगी से इस राशि पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और 7.5 का दूसरा चरण सबसे ज़्यादा मुश्किल और कठिनाई भरा होता है, इसलिए आपको थोड़ा इसमें सावधान रहना होगा। इन जातकों को 2025 तक आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, चोट लगने के कारण आपको समस्या हो सकती है, जो भविष्य में आपकी परेशानी का कारण बन सकती है, जिससे आपको मानसिक तनाव होगा और आपको आर्थिक कष्ट भी इस समय झेलना पड़ेगा और रिश्तों से जुड़ी आपकी समस्याएं भी हो सकती है। आपकी लव लाइफ में भी संकट आएंगे, आपके पारिवारिक माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण बना रहेगा। इससे सबसे ज़रूरी है आपको इस समय अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो आपको हो सकता है उसमें कब भविष्य में काफ़ी नुकसान उठाना पड़े, बिजनेस में भी आपको हानि होती दिखाई दे रही है। तो ये एक समय थोड़ा आपके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन आप सावधान रहेंगे, कुछ उपाय भी मैं बताऊंगी तो वो भी आप करेंगे तो आपका ये समय काफ़ी अच्छा जाएगा और आपको ज़्यादा परेशानियां भी नहीं होंगी। तो चलिए अब हम अगली राशि की बात करते हैं, उसके बाद हम उपाय जानेंगे। तो कुंभ राशि के बाद मकर राशि के जातकों को भी 2025 तक काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। मकर राशि पर 2025 तक शनि की 7.5 का तीसरा और आखिरी चरण होता है। वैसे तो 7.5 का तीसरा चरण अपेक्षाकृत कम कष्टदायक होता है, लेकिन इस दौरान आपको लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ आपको अपना सेहत का भी ध्यान रखना होगा, आपको अपने बजट के अनुसार काम करना होगा। तो कोई भी अगर आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं जिसमें पैसों का ज़्यादा लेन देन खर्चा होता है, तो उसमें आपको पहले अपना बजट बनाना है, फिर उसके हिसाब से काम करना है। यह आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत में लापरवाही नहीं बरतनी है, सेहत का बहुत ध्यान रखना है, वरना इसका खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। तो कुंभ और मकर राशि के जातकों के बाद मीन राशि के जातकों को भी 2025 तक थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। मीन राशि पर 2025 तक शनि की 7.5 का पहला चरण हो रहा है। इस समय इन जातकों को खर्चों का सामना काफ़ी करना पड़ सकता है, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। आपको इस समय बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आर्थिक समस्याएं काफ़ी आपकी लाइफ में रहेंगी और जिसका आपको थोड़ा साहस के साथ अपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना होगा। लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, आपकी लव लाइफ में भी उठापटक चलती रहेगी, आपके वाद विवाद भी बढ़ेंगे, पारिवारिक भी विवाद भी आपके काफ़ी बढ़ सकते हैं और लेकिन आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनका आपको पूरा समय मिलेगा, उनको पूरा समय देने की कोशिश करें, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। यह टाइम आपके लिए उनका साथ काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, इसलिए थोड़ा साहस, हिम्मत और धैर्य के साथ रहें तो आपकी लाइफ अच्छी निकलेगी, लेकिन सावधान तो आपको रहनी है। तो चलिए आप छोटे उपाय जानते हैं कि किन उपाय को करके आप आपकी समस्याओं का निजात पा सकते हैं। पूरी समस्याएं कम होने से आप थोड़ा तनाव कम महसूस करेंगे और जिससे आपको भविष्य में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए उपाय जानते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनि कर्मों के देवता है, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि की साढ़े साती के दौरान कुछ उपाय करना शनि देव को काफ़ी प्रसन्न कर सकता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है वो काम करें जो शनि देव को प्रिय हों, जैसे गरीबों असहायों की मदद करना, कुत्ते और पक्षियों को भोजन देना। इससे शनि की साढ़े साती का असर कम होता है। इसके अलावा शनिवार के दिन भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गरीबों असहाय की मदद करना और कुत्ते पक्षियों को भोजन कराना। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर पहली रोटी है तो वो गाय को खिलानी है, आखिरी है तो कुत्ते को खिलाना है, पक्षियों को दाना भी डालना है। हर चीज़ शास्त्र में लिखी गई है। तो ये इनको आप उपाय बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में लिखे गए जो उपाय नहीं है, ये कर्म बताए गए हैं एक्चुअली, कि संसार के सभी जीवों के प्रति इंसान के क्या कर्म होने चाहिए। अब ये उसको उपाय बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये शास्त्रों में इनको हमारे कर्म बताए गए हैं। शनि की साढ़े साती कम करने के लिए हर शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाना है। साथ ही साथ शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है। और शनिवार के दिन लोहे का सामान, काले वस्त्र, काली उड़द की दाल, सरसों के तेल, जूते चप्पल आदि का दान भी आप कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अब ये उपाय इतने बड़े तो है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, छोटे छोटे उपाय आप घर में रहकर कर सकते हैं। इससे हो सकता है आपकी अगर परेशानियां कम होती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसके साथ ही आखिरी उपाय, शनिवार के दिन मछलियों का आटा खिलाना है। इससे कुंडली में शनि दोष दूर होता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट उपाय है और आप इसे करके अपने ज़रूर इसका इफ़ेक्ट अपनी लाइफ में पाएंगे और आपकी परेशानियां भी अगर कम होंगी और थोड़ी बहुत भी कम होती हैं तो आपका तनाव कम होगा और आप एक हंसी खुशी जीवन जी पाएंगे। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी क्या राशि है और क्या उससे आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आपको और जानकारी मिलती रहेगी और कमेंट बॉक्स में अपने अपने आराध्य का नाम ज़रूर लिखिए।